हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर जो आया था, जो लेक्चर नंबर 23, जहाँ तक आपको बताया गया था, यहाँ तक आपको कंप्लीट कराया गया था। पेरियार नदी तक आपको कंप्लीट कराया गया था। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। जिन जिन स्टूडेंट जो नहीं पहले वाले लेक्चर देखें, इनसे पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके इस चैनल के, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और ये एक तरह का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, और ये जो है आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से, इन्हीं में से आएगा। तो आपको पूर्ण रूप से इसको प्रॉपर तरीके से एकदम नोट्स बना के आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और इस चैनल में आप लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो, पेरियार नदी आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम चलेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक का आपका नाम है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ। इसके बारे में आप देखोगे और समझोगे। तो यहाँ पे समझना एक चीज़, जो जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो आप 12th क्लास के बाद के स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएट होंगे, तो आपको सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन जिन स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस या यूपीएससी के तौर पे, तो ये इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ो। अब जो अगर आपको इसका नोट्स लेना है, पीडीएफ नोट्स लेना है, आपको द टाइम टेबल IQ के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको जो है वो आपको दिया गया है, जो पीडीएफ नोट्स, तो वहाँ से ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ के बारे में आप समझोगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ में स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, चलिए समझते हैं क्या है। इस नदी की जो उत्पत्ति है, किसी नदी के बारे में जब बात करने से पहले समझना कि इसकी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्लियर होते चले जाएगा और आपको याद होते चले जाएगा। तो आखिर कैसे बना होगा नदी, ये सब आपको जानना। और ये नदी की जो क्षेत्र है, मतलब आसपास में शहर कितने कौन कौन से हैं और कहाँ से नदियाँ निकलती है, ये सब आपको जानना होगा। तो उसी प्रकार से स्वर्ण रेखा नदी जो है, इस नदी की जो उत्पत्ति हुई है छोटा नागपुर पठार से होती हुई, या होती हुई का मतलब कि छोटा नागपुर पठार से होती हुई वो समाप्त नहीं हुई, उसके होते हुए यह नदी उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब समझो कि पश्चिम बंगाल, मान लेते हैं ये पश्चिम बंगाल है, ठीक, और ये मान लेते हैं ये आपका उड़ीसा है। अब इन दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती है ये नदियाँ इस प्रकार से, जो और आखिरकार जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इस प्रकार से। तो आपको ये समझाने के लिए हमने समझाया, लेकिन ये आप तो इमेजिन करके भी समझ सकते हो। अगर आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे, किसी जैसे कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है आपको, तो आप कहीं समझ रहे हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते वो आपको हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बार बार पढ़ने से वो तभी ही आपको याद हो जाएगा और समझ जाओगे। आपका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में फिर नहीं फंसोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्राह्मणी नदी के बारे में समझो आप। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में यह समझना, यह नदी जो है राउरकेला उड़ीसा के नज़दीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आती है, और ये जो है व्हीलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप नोट कर लेना। अब देखो, आप इसमें एक चीज़ समझना होगा कि उड़ीसा के नज़दीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने, एवं शंख नदियों के मुहाने, जहाँ जो मुहाने होती है, जहाँ पे नदियाँ अपना कचरा इकट्ठा करती है, मुहाने से अस्तित्व में आता है। और इसी मुहाने से अस्तित्व में आती है ये नदियाँ, ब्राह्मणी नदी। और यह व्हीलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन सी द्वीप की खाड़ी में जो ये गिरती है, तो व्हीलर द्वीप के पास ये बंगाल में आके गिर जाती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो पंबा नदी। यह नदी जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है तथा केरल में बहती हुई यह नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो लूनी नदी, यह नदी जो है अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम नाग पहाड़ी, यहाँ समझ, नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। लूनी नदी के बारे में अगर यहाँ पे समझना, यह नदी जो है अजमेर यानी राजस्थान के नज़दीक
पश्चिम में नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ये समझना। अब देखो सरस्वती नदी, यह नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जो गरसोप्पा जलप्रपात इस नदी पर है, इसको नोट कर लेना। आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन को घुरा फिरा के किसी प्रकार से पूछा जाएगा, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गरसोप्पा जो है जलप्रपात किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पे। अब यहाँ समझना, भारतपुझा नदी जो है, यह जो है जैसे कि भारतपुझा नदी जो है यह केरल की प्रमुख नदी है। यह केरल की प्रमुख नदी कौन, तो भारतपुझा नदी है। तो इसे जो है पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी को पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, और यह नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और पोन्नानी के नाम के स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। और ये कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजना। अब विभिन्न नदी घाटी परियोजना समझना, ये परियोजना जो है जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ समझना। पश्चिम वाहिनी नदियों पर नदी घाटी परियोजना, जैसे कि यहाँ पे नर्मदा घाटी परियोजना जो है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य, मतलब कि जो राज्य इससे लाभ में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, और इस परियोजना के अंतर्गत जो 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। और इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसको भी नोट कर लेना। और बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण, सब बात कर रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में, और देखना बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े क्षेत्र जल जमाव की समस्या पैदा होगी, और बड़े भू मतलब जमीन, बड़े जमीन का भाग से वन काटे जाएंगे, और वन जो है बड़े भाग में ज़मीन पे ही वन होता है, तो वहीं से वन काटे जाएंगे तथा बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा, और बड़ी जनसंख्या विस्थापित इसमें होना पड़ेगा। और इन्हीं समस्याओं के कारण बांध की ऊंचाई को कम रखने की मांग जैसे कि समाजशास्त्रियों एवं पर्यावरण विदों के द्वारा उठाई जा रही है। और मेधा पाटेकर ने इस विरोध को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। तो ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन, तो मेधा पाटेकर ने इसे जन विरोध का रूप दे दिया है, इसको नोट कर लेना। अब चलिए आगे समझो, आगे का टॉपिक ये थोड़ा सा जो है, देखो यहाँ पे उकाई परियोजना में आप यहाँ पे समझोगे कि यह जो है गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, उकाई परियोजना। और तापी नदी पर उकाई नामक स्थान गुजरात पर बांध बनाया गया है, इसको नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे काकरा पार योजना, यहाँ बोल रहा है काकरा पार योजना जो है यह गुजरात की योजना है। ये किसका योजना है, गुजरात की योजना है, नाम से ही पता चल रहा है। और तापी नदी पर काकरा पार नामक स्थान पर बांध बना कर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, इसको भी नोट कर लेना। और जल से विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब यहाँ आप समझते हैं माही योजना, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है, और बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमुना लाल बजाज सागर रखा गया, इसको नोट कर लेना। आई होप आपको इतना दूर तक कंप्लीट समझ में आ चुका होगा या क्लियर हमने करा दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अब आगे समझते हैं, आगे का टॉपिक यहाँ समझो। यहाँ पे देखो, अब सरस्वती जल विद्युत परियोजना, अब देखते हैं सरस्वती नहीं है, शारावती जल विद्युत परियोजना समझते हैं। शारावती जल विद्युत परियोजना जो है, यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में शारावती नदी पर यहाँ पे देखो क्रियान्वित की गई है। और इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जो जैसे कि हो गया महात्मा गांधी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। और इसके जलागार का नाम जो है यहाँ पे देखना लिंगन, यहाँ पे नोट करना इसको, लिंगन मक्की जलागार है। क्या है, लिंगन मक्की जलागार है, इसको नोट कर लो आप, शारावती जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ पे समझेंगे इडुक्की परियोजना।
इडुक्की परियोजना जो है यह केरल की इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित केरल सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। ये भी, इससे भी विद्युत बनाया जाता है, यानी कि बिजली बनाया जाता है। तो ये आप नोट कर लेना। इडुक्की परियोजना जो है केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। किस पे है? पेरियार नदी पर स्थित परियोजना को हम इडुक्की परियोजना कहते हैं। और ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो इडुक्की परियोजना जो है, इडुक्की नामक परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। और उस परियोजना को हम क्या बोलते हैं? इडुक्की परियोजना बोलते हैं। और कहाँ पे है? पेरियार नदी पर स्थित है। और ये विश्व का सबसे, मतलब विश्व सॉरी बोलते हैं, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसे बोलते हैं। इतना समझना, विश्व को नहीं। अब देखो यहाँ पे देखना, परिम्बुकुलम, यहाँ परिम्बकुलम अलियार योजना, परिम्बकुलम अलियार योजना, यह समझना, यह जो है केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। और इसके अंतर्गत अन्नामलाई पर्वत की 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों के जल का उपयोग किया गया है। इसको नोट कर लेना। अब चलो आगे समझते हैं। पूर्व वाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजना, पूर्व वाहिनी नदी से जुड़ी परियोजनाएं के बारे में समझते हैं। चलो अब यहाँ पे समझना, जैसे कि हीराकुंड परियोजना जो है, ये तो आपको सुने होंगे, जो जनरल कंपटीशन के हीराकुंड तो नॉर्मल है। तो इस परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया। और हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। और हीराकुंड जो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। और जैसे जल विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इस योजना के मुख्य लक्ष्य है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जल, मतलब कि जल विद्युत और सिंचाई एवं क्या बोल रहा है, बाढ़ नियंत्रण इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। अब आगे समझो यहाँ पे, जैसे कि मचकुंड परियोजना जो है, यह आंध्र प्रदेश की उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर देखो मंचकुंड नदी पर बांध बनाया गया। इसको भी आप नोट कर लेना। अब यहाँ देखो टाटा जल विद्युत परियोजना, टाटा जल विद्युत परियोजना, यह महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में विकसित परियोजना। और इस योजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली अत्यधिक वर्षा के जल को झीलों में एकत्रित कर जल विद्युत बनाया जाता। और इसका जो है विकास टाटा समूह द्वारा किया गया। किसका? इसका विकास कहाँ? टाटा समूह द्वारा किया गया। इसको भी नोट कर लेना। अब देखो कोयना जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना पर विकसित की गई है। इसको भी नोट कर लेना। अब देखो नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी नागार्जुन सागर परियोजना समझते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इसे विकसित किया गया। और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत और उत्पादन इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत का निर्माण करना और सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रण आदि। तो नागार्जुन सागर परियोजना, इसका भी वही मुख्य उद्देश्य है। अब आगे समझते हैं श्री सेलम परियोजना। श्री सेलम परियोजना, यह समझना, यह जो है, यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर निर्मित है। अब आगे समझो अलमाटी परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। अलमाटी परियोजना कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। अब देखो यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर वर्ष 1902 में स्थापित की गई थी। और भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है, इस परियोजना के लिए कृष्ण नदी पर कृष्णराज सागर जलागार का निर्माण किया गया है। ये भी आप नोट कर लेना। अब देखो मेटूर परियोजना, इस परियोजना की स्थापना जो है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर की गई है। और मेटूर बांध के पीछे बने जलागार का नाम स्टेनले जलागार है। क्या? स्टेनली जलागार। इसको भी आप नोट कर लेना। अब आगे समझना पापनासम परियोजना, यह तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी पर स्थापित परियोजना, ये आप नोट कर लेना। यह पापनासम परियोजना कहाँ है? यह तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी पर स्थापित परियोजना है। इसको आप नोट कर लेना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इससे आगे का जो टॉपिक है वो कल के लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा ये आपको हमने बता चुका है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए और प्रॉपर तरीके से आप डेली पढ़ो और रूटीन बना के पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।